स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ हैं AK तिवारी सर केमिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार और शहर के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं और ये उगम पांडे कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से इनका केमिस्ट्री क्लास चलता है, इसके डायरेक्टर हैं। तो सर से हम लोग मिलेंगे आज और बहुत सारे टॉपिक पे बात होगी और सब बातें आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हर आदमी चाहता है कि उसका बच्चा बढ़िया हो, बढ़िया से पढ़ाई करे, रिजल्ट उसका बढ़िया आए। सर लगभग हज़ारों बच्चों को पढ़ाए हैं। तो सर का एक डायलॉग है, लाइन है कि आकर तो देखो, मिला कर तो देखो, हमसे बेहतर है कौन, हम है केमिस्ट्री का डॉन। ये डॉन वाला वर्ड जो है थोड़ा सा मतलब कि गड़बड़ है हमारी नज़र से, लेकिन सर की नज़र से क्या है जानते हैं। सर अपने कोचिंग पे लिखवाए हैं, आप उसको पढ़ लिए हैं कहीं। हाँ, बात यह है कि देखिए, जो जिस काम को करता है, जिस क्षेत्र में रहता है, वह उसी के संदर्भ में व्याख्या भी करता है और वही चीज़ यूज भी करता है। तो यहाँ पर बिहार में जनरली डॉन का उपयोग अपराधियों का सरगना के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम पढ़े लिखे, हम प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं। तो आप हिंदी खोज डिक्शनरी लीजिए या कोई डिक्शनरी में जाके देखिए, डॉन का मतलब स्पेन में सर की उपाधि है। एक दूसरा, अधिकांश डॉन जो वर्ड है, डॉन ये प्रोफेसर का साइनोनिम्स है, यानी प्रोफेसर, डॉन का मतलब होता है प्राध्यापक, प्रोफेसर। जानते हैं हम लोग सर से कि सर कब से पढ़ाना शुरू किए और उस समय बच्चे जो आते थे किस लेवल के रहते थे, कैसे उनको पढ़ाते थे आप? हम ऐसे जिस रूम में रहते थे तो मेरे पास कुछ बच्चे आने लगे थे। तो रूम में हम लगभग अपने जिस रूम में रहते थे तो 2005 से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल हम बोर्ड लगाकर और बैनर लगाकर 2006 से पढ़ाना शुरू कर दिए और उस समय हम प्रोफेशनल टीचर बन गए थे। बहुत सारे बच्चे पढ़े, हज़ारों बच्चे पढ़े हैं, मेडिकल के दुनिया में गए हैं, अपना परचम लहराए हैं, IIT JEE के मतलब के सेक्टर में गए हैं, तो बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। तो सर आज का कंडीशन क्या है, उस समय जो बच्चे आते थे उसमें और आज के बच्चे हैं उनमें क्या डिफरेंस है? हम लोग जब अपना पढ़ाना शुरू किए तो हम लोग का कंपटीशन बोर्ड पर था, मटेरियल का कंपटीशन हम लोग देते थे, देखे कि और लोग क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं कहीं के बच्चे आ रहे हैं। तो हम लोग ऐसे तो हम अच्छे स्टूडेंट शुरू के ही रहे। इसके बावजूद तरह तरह के, जैसे OP टंडन के बुक, आपका ये अरिहंत का बुक, तरह तरह का बुक मंगा के, S चंद की बुक मांगा के तरह तरह का पढ़ना, बच्चों को देखना कि और लोग जो दे रहा है उससे हम कंटेंट ज़्यादा दें। तो ज़्यादा कंटेंट देना, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करवाना, ज़्यादा न्यूमेरिकल बनवाना, हम डेप्थ पर जोर देते गए। और ये भी सोचे थे कि मोतिहारी में कोर्स नहीं समाप्त होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री के जो शिक्षक है उस समय भी अयोग्य और इस समय भी अयोग्य, बिना डिग्री वाले टीचर जो जिनका कंटेंट कहीं और, किताब में पढ़ाई या किताब का सिलेबस और बोर्ड का सिलेबस कहीं और। तो हम सोचे कि ना, हम बोर्ड के कंटेंट को, बोर्ड के सिलेबस को और बुक के कंटेंट को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, उन लोगों से काफ़ी डेप्थ पढ़ाएंगे और सिलेबस को समाप्त भी करेंगे। और ऐसा पहली बार में नहीं हुआ, पहली बार मेरा कोर्स थोड़ा सा लटक गया, रह गया, लेकिन उसके बाद से हम दूसरे साल उसको सुधार किए और उसके बाद से मेरा कोर्स लगातार समाप्त होने। तो देखिए पहले कैसे बच्चे आते थे, पहले बच्चे आते थे अपने दोस्त से पूछते थे कि कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ पढ़ते हैं। तो हम देखो ना यहाँ पढ़ते हैं, तो देखे तुम्हारी कॉपी की, सर तुम्हारे क्या पढ़ाए हैं, हमारे सर क्या पढ़ाए हैं। तो पहले बच्चे कॉपी से कॉपी मिलाते थे, चैप्टर से चैप्टर मिलाते थे, कंटेंट से कंटेंट मिलाते थे, देखते थे कि किस में डेप्थ है। तो बच्चे कहते थे कि ओ ये कहाँ टीचर है, कहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ तक ये स्टेशन पर बच्चे जाते थे तो कॉपी हम देखे हैं, ये हमने देखा है, मेरे सामने की बात है। हम ही बैठे थे और 2 बच्चे कहीं कहीं के थे, मिला रहे थे अपना कॉपी। तो उस समय हमारे बच्चों का कहना है कि सर हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं जाने के लिए, तो हमारे दोस्त कहीं जो भी साथ जाते हैं तो कहते हैं कहाँ पढ़ रहे हो, तो यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ क्यों पढ़ रहे हो, ये नए टीचर हैं। तो हम कहते थे कि ना चलो कॉपी मिला जाए, बहुत अच्छा हमारे सर पढ़ाते हैं। तो बच्चे कॉपी मिला के देखते थे, चैप्टर मिला के देखते थे, कंटेंट इतना डेप्थ रहता था कि बच्चे कहते थे कि हाँ वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं। तो बच्चे कॉपी देख के पढ़ाई के प्रति आकृष्ट होकर तब हम लोग के पास धीरे धीरे बिना बुलाए बच्चे पढ़ने आए। धीरे धीरे भीड़ शुरू हो गया और कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग में हम लोग रिजल्ट दिए हैं, उसके आधार पर हम लोग का नाम हो गया और काफ़ी संख्या में बच्चे पढ़ने। यहाँ तक कि बिहार बोर्ड में भी हम लोग के स्टूडेंट टॉप किए हैं, जिला स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी टॉप किए हैं। पहले सिस्टम था कि बच्चे को बताते थे कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है, इस बेस पर किसी भी शिक्षक के पास बच्चे जाते थे। दूसरी बात सर ने कही कि पहले कंपटीशन बोर्ड पे था, मतलब पहले हम अच्छा पढ़ाएंगे, ये विश्वास रहता था कि हम अच्छा पढ़ाएंगे और हर शिक्षक के साथ ये कंडीशन होनी चाहिए कि हम अच्छा पढ़ाएंगे तो हमारे पास बच्चे आएंगे। लेकिन ये समय बदला, तरीका बदला,
आज समय बदल गया है। आज अच्छा पढ़ाएंगे तो कोचिंग बंद करवा के जाएंगे, तरह लगा के जाएंगे, क्योंकि अगर अच्छा आप पढ़ाना शुरू कर दिए तो गारंटी के साथ कहते हैं कि कोचिंग नहीं चलेगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? से हम बिल्कुल सहमत हैं। देखिए राहुल सर, पहले क्या होती थी कि जो छात्र पढ़ने वाले होते थे उनके गार्जियन ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या कहीं बाहर पढ़ने को भेजता था, तो आते थे तो उनका रिलेशन पढ़ाई से होता था, उनका दिल किताब से लगता था, उनका रिश्ता किताबों से और गुरु से होता था। जबकि अब साक्षरता अभियान के तहत बच्चे थोक भाव में घर से निकाले जा रहे हैं पढ़ने के लिए। ये पढ़ते कम है। मेरे पास कुछ रूम है जिसमें बच्चे रहते भी हैं। हम सब, मेरे समझाने के बावजूद, मेरे हमेशा निगरानी के बावजूद बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि देखें, एक बच्चा को गैस पर बैठ गया था और चार्जर लगा दिया था, मोबाइल का यूज़ कर रहा था, उतनी गर्मी में रूम बंद कर दिया था। तो उसको डांटे भी, फादर की स्थिति पूछे, डांटे, समझाए, उसके फादर से भी हम फ़ोन किए। तो देखिए आजकल का जो बच्चा है वो पढ़ नहीं रहा है। जहाँ मैट्रिक के टीचर लोग हैं ये तो हद कर दिए हैं, ये सब खरीद बिक्री हो गया है। ये मैट्रिक के शिक्षक लगभग 90%, 1% होंगे गुरुजी जो ईमानदार होंगे तो वो लोग नहीं चिढ़ेगा। 90% टीचर लोग मेड, शराब, रुपया पर सब बिक जा रहे हैं। ये शहर मोतिहारी के अयोग्य शिक्षक अब नए IAS कर रहे हैं, BA हिस्ट्री में एडमिशन करा रहे हैं, बोर्ड पर तो MSc अपना फ्लैक्स बोर्ड पर लिखवा दे रहे हैं और चल जा रहे हैं। अपने को सुधारने के बदौलत हम लोग अपना सुधार किताबों में करते थे, किताब से सीखते थे, पढ़ाए गई चीज़ों को फिर उसको देखते थे, अच्छी बुक से हम लोग पढ़ के और नॉलेज को इकट्ठा किए। लेकिन आजकल के टीचर लोग राहुल जी नॉलेज इकट्ठा नहीं कर रहा है। ये कोचिंग शुरू करते ही, यही कहीं कि कोचिंग शुरू करने के पहले इनका रिश्ता गांव के मैट्रिक के शिक्षकों और कोचिंग वालों से बन जाता है। ये कोचिंग वालों को मैनेज कर ले रहे हैं। एक लड़का पर 1000-2000 रुपया ऐसे करके। शहर में आजकल क्या हुआ है, 4, 5, 6 टीचर मिलकर एक ग्रुप बना लिए हैं और ये ग्रुप चल देता है गांव की तरफ। और गाड़ी में ऐसा देखने को मिलता है, अब नाम नहीं रखेंगे, ये नाम रखने की क्या चीज़ है, उसी में से लोग कोई कह देता है सब लोग सबका मित्र है, सब लोग सबका दुश्मन ही है। तो ये अपने गाड़ी में क्या रखते हैं, शराब रख लेते हैं, मीट रख लेते हैं, यहाँ तक कि सलाद रख लेते हैं, पूड़ी बनवा लेते हैं। और जिस क्षेत्र में जाते हैं 5, 6, 7 मैट्रिक टीचर से फ़ोन कर देते हैं, सर आप यहाँ रहिएगा, सर आप यहाँ रहिएगा, सर आप यहाँ रहिएगा। और ये सब शराब पीने वाले, खाने वाले जो लोग हैं, ये जो हैं तो वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, जम के पार्टी होती है। और आपके बैच में कितने बच्चे, आपके बच्चे में कितने हैं, पर स्टूडेंट 1000-2000 के रेट से उन लोगों को थोक मिल जाता है। तो उसी हिसाब से बच्चे ये भेज देते हैं। आजकल हम लोग के पास जो भी बच्चे आ रहे हैं ये सब कह रहे हैं कि हमारे मैट्रिक के सर यहाँ बताए थे, हम चले गए यहाँ। 1% बच्चे लोग हैं वो चिढ़िएगा नहीं। हो सके कि कुछ मैट्रिक के टीचर लोग सुनेंगे वो ईमानदार हैं, तो आपकी ईमानदारी को कदर करते हुए आपको सलाम। लेकिन ये ऐसे सभी नहीं हैं, बिकने वाले हैं, अधिकांश लोग बिक जा रहे हैं। देखिए बच्चे की क्वालिटी क्या है। आजकल बच्चे किताब तो पढ़ ही नहीं रहे, किताब से उनका नाता है ही नहीं। शहर में क्या है कि अब मैट्रिक के टीचर गांव से बच्चे को भेज दिए और वो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, वो किसी तरह उनको साक्षरता अभियान के तहत पढ़ाया जा रहा है। और सरकार की नीयत देखिए, ये सरकार की नीयत ऐसा है, गांव में पढ़े, शहर में पढ़े, ट्यूशन पढ़े, न पढ़े, फॉर्म भर दे, अधिकांश का 90% आ जा रहा है। ऑब्जेक्टिव इतना ज़्यादा है कि आधा ऑब्जेक्टिव बनाना है, वो भी हल्का ऑब्जेक्टिव, आधा नहीं बनाना है, तो बच्चे पास कर ही ले रहे हैं। जिसके कारण ये अयोग्य शिक्षक जो IAS करके BA लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब पढ़ा रहे हैं, ये पच जा रहे हैं और बच जा रहे हैं। देखिए होता क्या है, बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे हैं, ये जा रहे हैं कोचिंग में, और कोचिंग के टीचर लोग किताब को छू नहीं रहा है, किताब नहीं बता रहा है। ये लोग क्या किया है, चैप्टर का अपने अनुसार, सिलेबस गई भाड़ में, अपना कंटेंट्स अपने अनुसार बना ले रहा है। हल्का पॉइंट पढ़ा के जो उसी दिन तुरंत शुरू हो, तुरंत समाप्त हो जाए, और उस पर ये लोग DPP के नाम से बच्चों को प्रैक्टिस जो उनको आता है, और जो बच्चों को भाई, यानी आप कहानी सुने हैं ना, जो रोगी को भाई बैदा वहीं फुरमाए, वहीं कहानी है। तो बच्चों को देख रहे हैं कि कैसा बच्चा ये लोग, अब आई लोग को क्या आता है, तो हल्का चीज़ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कंटेंट दे रहे हैं ताकि बच्चे समझ जाए। अब बच्चों को बस क्या समझना, इससे मतलब नहीं क्या सर लिखा रहे हैं, बस यही समझ जाना है। सिलेबस उनको कोई मतलब नहीं, किताब बनाना नहीं है, ये तो उनको देखना नहीं है कि किताब में हमको क्या पढ़ना है, किताब में क्या क्वेश्चन है, किताब हमसे बन रहा है कि नहीं। 99 बच्चे किताब जाके देखे लगे कि हम कुछ नहीं पढ़े, उनको काले अक्षर भैंस बराबर लिखेंगे। ये टीचर के नोट्स पर डिपेंड कर जा रहे हैं। टीचर इनको चैप्टर नहीं बता रहे हैं कि हमको कितना पढ़ना है, बस कहते हैं कि सिलेबस मेरा पूरा हो जाएगा, हम डेट पढ़ाते हैं, हम IIT निकलवा देंगे, मेडिकल निकाल देंगे, इसका हो गया, उसका हो गया।
अब बच्चे, ये मूर्ख बच्चे इनकी बातों को मान जा रहे हैं। ये लोग जो पढ़ा रहे हैं अपने अनुसार सिलेबस बना रहे हैं, अपने अनुसार कंटेंट दे रहे हैं, अपने अनुसार न्यूमेरिकल हल्का हल्का सेट कर रहे हैं। ये बच्चे बना के खुश। किसी से कुछ पूछिए, शहर में निकलिए, बच्चों से पूछिए, बउआ इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं। किसी लड़का को चैप्टर की संख्या मालूम नहीं, चैप्टर का नाम मालूम नहीं। एक ही चैप्टर में साल लग जाता है। 1-2 में आराम से ये लोग शुरू करते हैं, अप्रैल मई में एक चैप्टर चला, नवंबर दिसंबर में दूसरा चैप्टर शुरू हुआ लगभग दिसंबर में, और दिसंबर लास्ट हुआ क्या 12 शुरू। बच्चे कुछ पूछ देते हैं, सर 11 तो 1 घंटा चलेगा। बच्चे 11 पढ़ने नहीं जाते हैं, 12 शुरू हो गया। और ये आप जो मई महीना ना है, कितना तारीख है, 15 तो आज क्या है कि बच्चे मई में जाके देखिए, कहीं पहला चैप्टर चल रहा है, कहीं दूसरा चैप्टर अभी शुरू हुआ है। ये दूसरा चैप्टर भी चल जाएगा अगस्त सितंबर तक, उसके बाद क्रैश कोर्स शुरू। यही तो पढ़ाई है। लेकिन सरकार को धन्यवाद दीजिए कि जो इस बोर्ड में फॉर्म भर दे, 100 का बेड़ा पार लग जाता है, 100 का 90% मार्क्स। यानी मेरे अनुसार अब स्टूडेंट पढ़ने वाले नहीं हैं। अब उनको टीचर नहीं, उनके लायक जो बात कर दे, जो शेरो शायरी क्लास में कर दे, जो मन ग्रहंत बातें कर दे, जो उनको झूठी ढाढ़स दे दे, वहीं पढ़ते हैं। उनको किताब से कोई रिश्ता नहीं। इसलिए ये तथाकथित अयोग्य शिक्षक, बिना डिग्री वाले शिक्षक, झूठ मूठ में बोर्ड बैनर पर कोनो डिग्री लिखवा के और तथाकथित कंपटीशन निकलवाने वाले बन गए हैं। और उन्हीं के पास, यानी भेड़ बकरियों के भीड़ भेड़िया के पास, यही तो हो रहा है। अब ना क्वालिटी है ना कुछ है। हाँ, रह गया उसमें कुछ बच्चे में भी है 5%। तो ये 5% बच्चे हैं, तो इन भेड़ों के झुंड से निकलकर वो अपना चुन के अपना अच्छा टीचर के पास पढ़ रहे हैं। बात यही है राहुल जी, दूसरी कोई बात नहीं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा गुनाहगार है इस मैटर में। सच बात यह है कि देश का लगभग 80% बच्चे जो हैं वो आज जुआरी बन गए हैं। ये बात सही है ना? रात को 7 बजे से 8 बजे से जो भी मैच शुरू हो रहा है, उस टाइम से मोबाइल में जुआ खेल रहे हैं। उनके आदर्श जो हैं क्रिकेटर्स, वो सिखाते हैं कि जुआ कैसे खेला जाए। तो ऐसे लोग, बच्चे जो हैं, कंटेंट क्यों देखेंगे, किताब क्यों पलटेंगे? उनको तो पूरा टाइम लगता है कि टीम बनाओ। बात समझने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट बात यह है कि वो सब किताब नहीं पलटेंगे। 80% बच्चों से भी कह सकते हैं, पूछ लीजिएगा आप, जाकर रोड पर खड़ा करके पूछो, तुम केमिस्ट्री पढ़ता है रे? तो जी सर। तो कितना चैप्टर है? नहीं मालूम है। उससे पूछिए कि विराट कोहली का शतक कितना हुआ है, उसको मालूम है। रोहित शर्मा कौन सा मैच ड्रॉप करेगा, उसको मालूम है। जबकि उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उससे, लेकिन उसको मालूम है। सर के पास कौन सा गाड़ी खरीदाया है, सर का शादी कब है, सर के कितने बच्चे हैं, सर कौन सा जूता पहनते हैं, सब पता है। क्योंकि टीचर भी है ना, उसको इसी में उलझा दे रहा है कि हम आज ये शर्ट पहने, जानते हो ये शर्ट जो है इतना दाम का है, इतना मॉल में मिलता है, इतना इस दुकान पे मिलता है। जो सर को पढ़ाने से मतलब नहीं है। सर को, अच्छा मोबाइल का ज़माना है आज के डेट में, सर से अगर क्वेश्चन पूछिए क्वालिटी वाला, तो सर बोलेंगे मिलते हैं कल, या थोड़ी देर बाद बताते हैं सर वॉशरूम के बहाने जाएंगे, किसी बहाने जाएंगे, आएंगे देख कर, और लिपोत के बराबर कहते हैं। ऐसा ही होता है। तो दूसरी बात, सर एक और बात बताए कि खरीद बिक्री का ज़माना। खरीद बिक्री में क्या हो रहा है कि मैट्रिक के टीचर, सब नहीं लेकिन बहुत अधिकांश, खरीद बिक्री के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक बच्चा 1000, 2000, 1500 जाना है, वहाँ टीचर का टीम जाता है। और एक सीनियर जूनियर का जो एक स्टैंडर्ड होता है, मेंटेन रहना चाहिए शुरू से। घर में भी मेंटेन रखता है आदमी के, बड़ा भाई छोटा भाई, या उम्र के हिसाब से भी सीनियर जूनियर रहता है। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर टीचर हैं या जूनियर टीचर हैं, किसी तरह से एक क्लास वाइज जो 10th पढ़ा रहे हैं उसके पास जाके मिठाई लेकर जाना, बहुत तरह से सर बताए भी हैं, जाना वहाँ पे गिफ्ट करना और डील करना बच्चों का। अब वो क्या पढ़ा रहा है और किस मुंह से भेज रहा है यहाँ पे, जो पढ़ा नहीं है, कि शिक्षकों को जानता नहीं है, ना इन लोग का सही से कोनो वीडियो अवेलेबल है। तो किसी तरह से कोई बिना प्रमाण के बच्चे आ जा रहे हैं शहर में और फिर मिसगाइड हो जा रहे हैं। और जो बच्चा 10 साल पढ़ता है मैट्रिक के टीचर से, उसका भक्त हो जाता है, और बच्चे अंधभक्त बनकर यहाँ पे आकर अपना करियर बर्बाद करते हैं। वो समय जहाँ 2 साल के बाद पढ़ने के बाद कोई मेडिकल का रास्ता चूज करता है, कोई एयरफोर्स बनता है, कोई IIT JEE करता है, माने करियर बनाने का सबसे स्वर्णिम टाइम है ये। वहाँ मिसगाइड हो जाते हैं और सही जगह नहीं पहुँच पाते हैं। एक संस्कारहीनता की बात है। पहले बच्चे आते थे, पैर छूकर प्रणाम करते थे, दूर खड़ा रहते थे, प्यार से बात करते थे, रिस्पेक्ट से बात करते थे। आज बच्चे कहते हैं सर प्रणाम सर, हेलो सर, क्या हाल है सर, क्या इफेक्ट है? अपने बाप का भी नहीं प्रणाम करता होगा वो। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कर रहे हैं बच्चे, मतलब कि भेदभाव कर रहे हैं हर जगह अपने संस्कारहीनता के कारण। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं। तो सर कोई आप भी किताब लिखे हैं क्या?
कोई किताब लिखे हैं कि बच्चों को बताते हैं कि किताब लिखे हैं हम, किताब की क्या, किताब का ड्रामा क्या, शहर में बहुत लोग किताब लिख लिख के राइटर बना हुआ है, टीचर राइटर, क्या मतलब आपका क्या पर्पस है, आप भी किताब लिखे हैं क्या? वैसे तो किताब हम लिख कर स्टूडेंट प्रिंट्स में दिए हैं, तो निकलने वाली है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से ये बुक निकलने लगी है। कई प्रकाशन से जल्दीबाजी मैंने जल्द में निकलने के लिए बातचीत भी हो रही है, तो बुक लिखा गया है। लेकिन आजकल जो ये राइटर बने हुए हैं, इनके बुक के बारे में जानते हैं, जैसे अरिहंत कंपनी है या कुछ अन्य कंपनी है, ये हर जगह क्या इसका कवर अलग अलग मिलेगा लेकिन कंटेंट वहीं मिलेगा। जैसे आप आइए मोतिहारी में आ जाइए, तो वहीं बुक जिसका कंटेंट सेम है वो किसी आप 200 पीस या 500 पीस उसका आप ले लीजिए, बिकवा दीजिए, आपका नाम जिल्द पर कवर पर रहेगा, अपने बच्चों से दिखाते रहिए। वही चीज़ आप लड़कों को बताते रहिए कि हम इसके ऑथर हैं, राइटर हैं, फिर वही चीज़ बेतिया में जाएगा तो उसी चीज़ को दूसरा टीचर अपने उसका जिल्द कवर उसके नाम से रहेगा। सीतामढ़ी में जाइए तो वहाँ जिल्द कवर दूसरे टीचर के नाम से रहेगा और मटेरियल तो वहीं रहेगा जो कंपनी ने अपने राइटर से लिखवाया है। तो यही सब ये फोकस है, ढकोसला है। मेरा अपना कंटेंट है, अपना लिखा रहेगा। अभी फ़िलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, नहीं निकला है, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। और आ गया एक आपने कहा कि मैट्रिक शिक्षक ही नहीं, शहर में जाके देखिए लॉज मालिक, विभिन्न प्रकार के थोड़ा पॉपुलर लोग जो बच्चे से जुड़े होते हैं, जिनके पास पब्लिक बच्चों की क्राउड रहती है, वो लोग भी हम देखे अपने सामने बहुत लोग का पर 1000 to 1 स्टूडेंट पर 1000 के रेट से डीलिंग हो रहा है। शाम को आते हैं, खाना पीना सब व्यवस्था उनका होगा और काउंटिंग कराएंगे, एडमिशन कराएंगे, ले जाएंगे। ऐसा देखा गया चीज़ है। तो ये अब पढ़ाई का बात छोड़ दीजिए, अब कितना मेरिटोरियस है, कौन बड़ा टीचर है अभी भूल जाइए। अब जिसके पास जितना तिगड़म है, जो जितना तरकीब फंस लाया, जो जितना अपना दिमाग चला, वो उतना बड़ा टीचर है। और हम लोग के समाज में भी है, किसी मार्केटिंग न करने वाले टीचर के पास कुछ बच्चे अगर कम हो जाए तो उसी में लगेंगे कहने ये टूट गए, ये कम हो गए, और मनोबल बढ़ाते हैं अयोग्य शिक्षकों का। ऐसा न कहें। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है यह क्वालिटी का मेजरमेंट नहीं है। वहाँ देखिए अधिक संख्या में कुछ जगह है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 1-1 2-2 पॉइंट है जहाँ अधिक संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चे अंधे हैं, उनको कुछ आता नहीं है, वो बेकार होने के लिए वहाँ पढ़ रहे हैं, सक्सेस होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग का बच्चों का सक्सेस रेट ज़्यादा है, या शहर में अच्छे कुछ टीचर हैं सब सब्जेक्ट में, उनके पास जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, उनके पास सक्सेस रेट ज़्यादा है। लेकिन ये भीड़ वाले और बुलाए भीड़ वाले, खरीद बिक्री के बच्चे वाले, और ये जो देख रहे हैं ये खाने पीने वाले टीचर जो भीड़ बढ़ा रहे हैं और रूम का फैसिलिटी बढ़ा के कार गेट पर लगाए रहेंगे, तो ऐसे टीचर लोग के बच्चे जो है और सक्सेस नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु में सादगी है। बच्चे गुरु के चरित्र का अनुकरण करते हैं, तो ये चरित्र में भी इनकी बहुत खामी है। जो बच्चों के सामने सिगरेट शराब इत्यादि, क्लास में भी बोतल बहुत लोग का इधर उधर बच्चे कहते हैं, हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन बच्चे कुछ बताते हैं कि क्लास में ऐसा खाली डब्बा ऐसा इस टाइप का बोतल हम देखे हैं इसके। तो ऐसे भी है। तो बच्चों को ऐसे टीचर से दूर रहना चाहिए। सरकार को जागरूक होकर इसका निराकरण करना चाहिए। और मेरे ख्याल से एक बड़े पैमाने पर आंदोलन होना चाहिए। जब NCERT सिलेबस को बिहार बोर्ड कॉपी करा रहा है तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी NCERT से ले। इतना पास कराने के लिए ऑब्जेक्टिव का छूट नहीं देना चाहिए। इतना ऑब्जेक्टिव कौन भी पास कर जाएगा, उसमें भी सेंटर पर जगह जगह छूट चल जा रही है, इसलिए बच्चे पास कर जाए। जब कड़ाई से परीक्षा होगी तो बच्चे अच्छे टीचर को ढूंढेंगे, जब अच्छे टीचर को ढूंढेंगे तो अच्छा से पढ़ेंगे, उनका विकास होगा। दवा कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य ठीक करती है, तो ये लोग दवा नहीं, इमली, स्वादिष्ट इमली खिला रहे हैं बच्चों को, अच्छा लगा रहे हैं। क्लास में शेरो शायरी चल रही है, गंदे गंदे बात टीचर लोग करते हैं, बच्चे शेरो शायरी वाली जगह पर ज़्यादा हैं। और गार्जियन लोग कम दोषी नहीं है। गार्जियन लोग भी अपने बच्चों से पूछे, चुपचाप भी ना कहे। बच्चे के क्या कहते हैं, जहाँ पर आवास है, तत्कालिक आवास, जहाँ पर बच्चे रह के पढ़ रहे हैं, निछात्रावास कहिए, उसमें बिना कहे बच्चों से विजिट कर देना चाहिए। ट्यूशन का टाइम पहले मालूम कर लेना चाहिए कि कितना बजे कब ट्यूशन है, चुपचाप चले जाना चाहिए। पूछना चाहिए कि अब तुम कहाँ थे, तुम्हारा ट्यूशन तो ये है। तो और उसके बाद गार्जियन लोगों को किताब ले लेना चाहिए, और किताब लेके और पूछना चाहिए कि तू क्या पढ़ा है, कुछ क्वेश्चन बनाओ इसमें से, तुम्हारे कॉपी में कितना चीज़ लिखा है, कुछ सुनाओ। तो
तो गार्जियन भी पढ़े लिखे गार्जियन को भी हम लोग समझाते हैं तो ये लोग समझते हैं कि ना ये अपने लिए कह रहे हैं। वो लोग भी अंधे हो चुके हैं, वो लोग कुछ नहीं देखते हैं। बच्चा संतुष्ट, बच्चा पढ़ाई कर दिया अपने मुँह कि यो सर बड़े हैं, हम अच्छे हैं। चूँकि टीचर लोग जो बच्चे लायक बोलेंगे, बच्चे लायक करेंगे, कलयुगी शिक्षक लोग, तो बच्चा उनको पसंद कर रहा है। डांटिएगा, मेरे क्लास में आज भी छड़ी चलती है तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। वहीं झूठा आप उनको संतावना दीजिएगा, शेरो शायरी कहिएगा, चुटकुला कहिएगा तो ये बड़ी खुश होंगे, ज़्यादा संख्या में पढ़ी। तो ये सब माहौल ये बिल्कुल गंदा हो चुका है। पढ़ने का माहौल नहीं, इसमें सरकार की भी भूमिका बहुत बड़ी है, गार्जियन लोग की भी बड़ी है। स्टूडेंट को पढ़ना नहीं है, ये सारे मिल के माहौल को बिगाड़ दिए है। ये कहा जा सकता है कि अब पढ़ाई नहीं, अब खेल हो रहा है। क्योंकि किसी बच्चे से मिलिए, पूछिए, किसी बच्चे से कोई प्रश्न कीजिए, किताब दीजिए बनाने के लिए, कुछ नहीं बना रहे हैं, कुछ नहीं। पढ़ाई छोड़ के मोबाइल से उनका रिश्ता है। किताब उनके के पास किताब रह भी नहीं रहा है, और किताब कुछ के पास रह भी रहा है तो वो इतना लपेटा रह रहा है एक रंगा कपड़ा में कि कभी निकल नहीं रहा है, निकल रहा है मोबाइल। वो किताब का तुलना नहीं करेंगे। हम लोग किताब लेते थे, भिन्न भिन्न किताब के दुकान पर 1 घंटा आधा घंटा देख के, किताब वाले से रिक्वेस्ट करके 4-5 पब्लिकेशन के किताब लेके देखते थे, मिलाते थे, कौन अच्छी है, पढ़ते थे। किताब के लिए किताब वालों को भी, हम दुकान वालों को भी हम लोग रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन आजकल बच्चे किताब नहीं देखते हैं, टीचर का नोट्स नहीं मिलाते हैं। ये देखेंगे मोबाइल में, जीबी देखेंगे, रैम देखेंगे, रोम देखेंगे, पिक्चर क्वालिटी देखेंगे, कैमरा देखेंगे। आजकल के बच्चे तो ये है। आपके बच्चे हैं, आपको जागरूक रहने हैं। कहाँ पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और पढ़ के क्या करेंगे, ये सब आप नहीं सोचेंगे तो फिर दूसरा कोई अब सोचने वाला नहीं रहा। पहले शिक्षकों का बड़ा जगह था, स्थान था, लेकिन शिक्षक ही पथ भ्रमित हैं तो फिर आपके बच्चों को सही पाथ नहीं दिखा सकते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले किसी खास व्यक्ति के साथ में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू आप सबका।